बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम सिमी से रिलेटेड केसेस पर बात करेंगे। आप जानते हैं 2001 में मरकजी हुकूमत ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद की थी और वक्तन फ़ौक्तन 2-2 साल और 5-5 साल के वक्फे से ये पाबंदी बढ़ाई गई। पिछले 21 सालों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस केस की सुनवाई शुरू करने का इरादा किया है और इस महीने इस केस की सुनवाई होने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिमी को बैन करार देती है या इस पर से पाबंदी हटाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज हम आपके सामने वेस्ट बंगाल से रिलेटेड 2 केसेस लाए हैं जिसमें ये बताया गया है कि पुलिस ने किस तरह से झूठा केस मुसलमानों पर बनाया और उन्हें जेल में रखा और बिलाखिर ये दोनों केसेस एक्विटल हो गए। पहला केस बंसीहार पुलिस स्टेशन दिनाजपुर वेस्ट बंगाल का है, जहां पर हफीजुर रहमान नामी एक शख्स पर पुलिस ने सिमी का इल्जाम होने के तहत मुकदमा बनाया और उन्हें जेल भेज दिया। न सिर्फ हफीजुर रहमान पर बल्कि उनके साथ टोटल 10 लोगों के खिलाफ केस बनाए गए, जिनके नाम ये है: मुजीबुर रहमान, हफीजुर रहमान, अब्दुल रशीद, अजहर हुसैन, छामड मोहाल, मोहम्मद अजहर अली मियां, मोफीउद्दीन अहमद, इरफान अली मियां, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल समद। और पुलिस ने इन पर न सिर्फ आईपीसी के तहत केस बनाया बल्कि यूएपीए के तहत भी मुकदमा कायम किया गया। आईपीसी की सेक्शन 153A, 295A, 505, 506 और 34 और उसके अलावा यूएपीए के सेक्शन 3 के तहत मुकदमा कायम किया गया। पुलिस का इल्जाम यह है कि 27 सितंबर को सिमी पर पाबंदी लगने के बाद 28 सितंबर को इन लोगों ने एक खुफिया मीटिंग की थी। पुलिस का इल्जाम है कि पाबंदी से पहले इन लोगों ने 14 दिन की एक मुहिम बनाई थी जिसका नाम था कूनो अंसारुल्लाह, और इस मुहिम के जरिए वो हुकूमत हिंद को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। वो मुसलमानों को हुकूमत के खिलाफ भड़का रहे थे, वरगला रहे थे ताकि लोग हुकूमत के खिलाफ बगावत करें। पुलिस का इल्जाम है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और भड़काऊ पर्चे तकसीम किए। ये लोग हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा थे, इसलिए पुलिस ने इन पर मुकदमा कायम किया। इस केस में सेक्शन 124A भी लगाया गया, यानी बगावत का मुकदमा। इसलिए पहले ये मुकदमा सेशन कोर्ट में चलता है, लेकिन तमाम बहस को सुनने के बाद सेशंस कोर्ट ने सारे सेक्शंस को विड्रॉ किया, यूएपीए का भी चार्ज खत्म कर दिया और सिर्फ सेक्शन 153A के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दी और मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये केस भेज दिया। 2001 में इन सब की गिरफ्तारी होती है। 2003 में इस केस में पुलिस मजबूत चार्जशीट अदालत में फाइल करती है। केस को साबित करने के लिए चार्जशीट में बहुत से गवाहों को पेश किया गया, लेकिन अदालत में पुलिस ने 12 गवाह पेश किए। जो मेन कंप्लेनेंट है पुलिस ऑफिसर, उसका इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो गवाही के लिए नहीं आया। जो 5 विटनेसेस इस केस में पेश किए गए, जिनके सामने पुलिस ने दावा किया कि मुलजिमीन के घर की तलाशी ली गई और मुलजिमीन के घर से भड़काऊ लिटरेचर बरामद किया गया, उन 5 विटनेसेस का कहना है कि उनके सामने मुलजिमीन के घर की तलाशी नहीं ली गई और उनके सामने कोई भी भड़काऊ लिटरेचर बरामद नहीं किया। एक 5 विटनेस का कहना है कि पुलिस स्टेशन के बड़ा बाबू ने रात के वक्त उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया और चंद कागजात पर उसकी दस्तखत ले ली। वो नहीं जानता था कि उन कागजात पर क्या लिखा हुआ है। 5 विटनेसेस और गवाहों ने अदालत में ये बात भी तस्लीम की कि वो इस केस में गिरफ्तार मुलजिमीन को नहीं जानते और ना ही उनके सामने इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। विटनेसेस ने ये बात भी कही है कि इन मुलजिमीन ने कोई भड़काऊ भाषण उनके सामने नहीं दिया, इन मुलजिमीन ने किसी के साथ चंदा जमा नहीं किया और ना ही ये मुलजिमीन मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में कभी मुलविस रहे हैं और ना ही कभी ये सिमी के मेंबर्स रहे हैं। मुलजिमीन ने यह बात भी अदालत में तस्लीम की कि इन लोगों की एक्टिविटी से कभी भी फ़िरका वाराना माहौल ख़राब नहीं हुए हैं और ना ही ये नुक्से अमन का बाइस बने हैं। अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन की गवाही सुनने के बाद और जिरा और बहस सुनने के बाद इस बात को तस्लीम किया कि पुलिस ने इन लोगों के ख़िलाफ़ जो FIR बनाई थी वो गलत अप्रोच था। पुलिस अपना केस अदालत में साबित करने के लिए पूरी तरह नाकाम रही, इसलिए अदालत ने इन तमाम मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया। 3 साल बाद इस केस का मुकदमा आता है और तमाम लोग इस
यूएपीए के और आईपीसी के झूठे केस से बरी हो जाते। लेकिन 2003 में जो ये केस बरी हुआ है, आज 2022 में सुप्रीम कोर्ट में जो सिमी पर मुकदमा चलने वाला है, सुनवाई होने वाली है, ये केसेस भी जाहिर सी बात है कि वहाँ रखे जाएंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को किस अंदाज से देखता है और सुप्रीम कोर्ट सिमी के साथ कहाँ तक के इंसाफ करता है। अगर आप ये जजमेंट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख सकते हैं। शुक्रिया।